कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने के पीछे की मंशा यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, पूरा देश स्वदेशीकरण की राह पर है, तो मध्य प्रदेश भी कैसे स्वदेशीकरण की राह पकड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि मध्य प्रदेश भविष्य का मॉडल प्रदेश बनेगा या मॉडर्न प्रदेश बनेगा। ये बड़ी बात है और मुख्यमंत्री की मंशा भी यही है कि आखिर इस पूरे प्रदेश को कैसे ग्रोथ दें, कैसे उन्नति दें। और ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है इसका ही पार्ट थे, जो जीआईएस हुई इसका ही पार्ट था। तो स्वदेशी अभियान के लिए संकल्पित हैं डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है। बात सिर्फ स्वदेशी की हो रही है, स्वदेशी की इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सहित पूरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और बनने वाला है। निश्चित तौर से जाहिर सी बात है कि जब केंद्र की मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है तो उसमें अहम भागीदारी सुनिश्चित करने मध्य प्रदेश भी अग्रणी पंक्ति में जो राज्य हैं उसमें खड़ा नजर आ रहा है। तो बीएसएनएल के जो बीईएमएल के जो सीएमडी शांतनु राय हैं, उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और आगे बहुत सारे रक्षा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। जबलपुर इसका उदाहरण है और जबलपुर के बाद अब रायसेन का जिला इन उदाहरणों में शामिल हो गया है। आगे आगे और भी कुछ बहुत सारी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जो मध्य प्रदेश में आएंगे। पूरी लागत इस प्रोजेक्ट की 1800 करोड़ है। करीब 5000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इससे औद्योगिकों के विकास के साथ साथ स्वदेशी का भी संकल्प लिया गया। तो जो सीएमडी हैं बीईएमएल के शांतनु राय, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भविष्य की संभावनाओं से भरा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति आ रही है, डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो या उसके बाद जीआईएस हो या फिर उसके बाद बहुआयामी प्रोजेक्टों का शिलान्यास हो, इन सब चीजों को लेकर मध्य प्रदेश स्वदेशी की राह अपना रहा है। और इस स्वदेशीकरण में मध्य प्रदेश कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, ये इस बात की बानगी है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े, जिनका इंतजार रहता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंडस्ट्री क्षेत्र में है वो भरोसा जताए मध्य प्रदेश पर, तो ये बानगी है। और इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश के लिए। सरकार की मंशा है, डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत में अगली कड़ी मध्य प्रदेश, जब राज्यों की बात हो तो मध्य प्रदेश आगे की लाइन में खड़ा हुआ नजर आए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, क्योंकि विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है वो भी देखना बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। कर्नल ईशान भारतीय जनता पार्टी से, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से, और हमेशा की तरह डॉक्टर राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार। कर्नल ईशान, मध्य प्रदेश अग्रणी पंक्ति में खड़ा मिलेगा, अब औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम के साथ कदम ताल करेगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशीकरण की राह जो पकड़ी है मध्य प्रदेश ने, उसमें और क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से औद्योगिकरण की तरफ और विकास की तरफ डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहल की और इतने सारे इन्वेस्टर सबमिट हुए और उसके बाद जिस तरह से उद्योगों की स्थापना हो रही है, और अभी आपने देखा एक दिन पहले ही माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए और उन्होंने भी उद्घाटन किया जिस तरह से रेल कोच फैक्ट्री का। वहां से उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने में रेलवे के कोच और मेट्रो के कोच भी बनने लगेंगे।
तो इस तरह की जो कदम उठाए गए हैं, जितनी तेजी से कार्य हुआ, इन्वेस्टर समिट के बाद 6 महीने के अंदर सारे एमओयूज वगैरह करके और लैंड अलॉटमेंट भी हो गया, और उसके बाद जिस तरह से चीजें तेज गति से बढ़ रही हैं, उसमें पक्का आप सबको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते आए हैं, तो उस तरफ एक ये सकारात्मक कदम है मध्य प्रदेश का भी, और हम पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मूवमेंट में। जी, चलिए, तो फिरोज सिद्दीकी जी, क्या कहेंगे आप? आत्मनिर्भर भारत का जो मूवमेंट है उसमें कदम ताल कर रहा है मध्य प्रदेश, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कुछ की आधारशिला रखी जा रही है। कहती है भाजपा सरकार कि जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, वो इसके लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं, और भविष्य में जो जीआईएस होंगी या अभी जो जीआईएस हुई है 2025, इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बहुत उन्नतशील होंगे मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, निश्चित ही अगर रेल कोच फैक्ट्री अपने समय सीमा में बन के तैयार हो जाती है, या थोड़े बहुत विलंब के बाद भी बनकर तैयार हो जाती है, तो ये स्वागत योग्य है। और जो कदम है, राजनाथ सिंह जी आए, हमारे क्षेत्र में आए मध्य प्रदेश में, और जो भी इसमें फैक्ट्री लगा रहा है, एक प्राइवेट व्यक्ति भी फैक्ट्री लगा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी, अब प्रधानमंत्री 1800 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट देख रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नेहरू जी भी थे जो सन 1956 में भोपाल आए थे, और उन्होंने बीएचईएल की आधारशिला रखी थी। और आज भेल जो है सबसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में से एक है भोपाल का, और उसमें नवाब हमीदुल्ला खान साहब की भी उसमें एक महती भूमिका रही थी। तो जो आज हुआ है, बहुत काम शुरू हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जितनी बड़ी बड़ी बातें जो सरकार करती है ना, और जो महिमा मंडन करने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं कष्ट देता है कि आप महिमा मंडन ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। एक फैक्ट्री लगाए पूरे इलाके में 1800 करोड़ रुपए की, वो भी प्राइवेट आदमी लगा रहा है। राजनाथ सिंह जी से अगर पूछो तो महेंद्र भाई, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, आप भी नहीं बता पाएंगे राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश को अयुद्ध निर्माणी के क्षेत्र में क्या काम दिया है। वहीं सुरेश पचौरी जी ने कितने काम दे दिए थे मध्य प्रदेश को। 3EME जो था यहाँ भोपाल से जा रहा था, जिसको सुरेश पचौरी जी ने भी, और है ना, हम कांग्रेसी लोगों ने, हमारी सरकार थी दिल्ली में, तो हमने रुकवाया था। तो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो रोजगार की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आपको सुधार करना पड़ेगा। नाहर स्पाइनिंग मिल भी हमको कांग्रेस के ही जमाने में लगी है, और भी कई, पूरा मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया जो आयशर से लेके बड़े बड़े प्लांट है, वो भी कांग्रेस के जमाने में लगे हैं, और सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि माननीय मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भरता की तरफ में, वो विकसित मध्य प्रदेश की तरफ में, तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार मतलब एक कोई प्लांट लगाने से, एक कोई यूनिट लगाने से, ये पूरा जो वो कहते हैं ना कि आडंबर ज्यादा हो रहा है, जमीन पर काम कम हो रहा है, ऐसा आडंबर ज्यादा हो रहा है, महिमा मंडन ज्यादा है। काम थोड़ा सा काम करेंगे, प्रचार इतना करेंगे कि अरे बाप रे, मतलब 50 पैसे का काम है, वो 50 रुपए का प्रचार है, ये थोड़ी होता है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने इतने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जो आज भी नाम से जाने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में यदि केंद्र से कोई यूनिट यहाँ पर लगी, और वो भी प्राइवेट कंपनी लगा रही है, और उसकी ऐसी वाहवाही की जा रही है कि अब तो कदम ताल करेगा मध्य प्रदेश, अब तो आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश, देश के बढ़ते आत्मनिर्भरता में साथ चलेगा, और भी कई बातें जो आपने सुनी है। देखिए, देश में जो नेता होते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं, उनका एक काम होता है कि अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना। हो सकता है राजनाथ सिंह जी ने जो बोला हो, या बाकी जो जितने लोगों ने जो जो कहा, उसके पीछे वो उद्देश्य रहा हो, लेकिन एक बात सही है कि जितने अभी तक MOU हुए हैं, जितने भी जब से शिवराज जी के टाइम से जितने MOU हुए हैं, अगर वो सारे MOU धरातल पे उतर जाते हैं, तो
तो अब मध्य प्रदेश जो है सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे उन्नत प्रदेश बन जाता। मतलब एरिया वाइज अगर इतने एरिया में इतने सारे उद्योग और बाकी सारे अगर कंपेयर किया जाए बाकी कंपेयर टू सेम एरियाज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बात सरकार की नीयत और मंशा की नहीं है, बात ये है कि कई उद्योगपति जो है आके घोषणा भी कर जाते हैं, सब सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो अलग अलग चीजों को इवेल्युएट करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आपका इवेल्युएशन जो भी हुआ है वो पहले इवेल्युएट करें, फिर आगे की बात पे फिर आप घोषणा करें। घोषणा करने के बाद आपको इवेल्युएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है। मतलब आज जैसे एक समिट में बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है किसी उद्योगपतियों को, तो उनको 2-3 महीने पहले से मालूम पड़ जाता है, तो उतने में सब कुछ कर सकते हैं वो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये है कि सरकारें जो होती हैं उनका मतलब अब लीडरशिप का एक और काम है कि अपनी सरकार की तारीफ करना हर जगह, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसका काम रहता है कि अपनी पार्टी की उपलब्धियां। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं ना फिरोज जी कि भाई स्वागत योग्य कदम है, यदि आप आए हैं तो अच्छा है। तो कर्नल ईसान अच्छा तो कह रहे हैं वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी कर रहे हैं आप लोग। पब्लिसिटी का जहां तक सवाल है, फिरोज जी ने भी स्वागत किया, मैं बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद है कि चलिए कम से कम अगर पहल हुई है तो उसको स्वागत करना चाहिए। अब आती है बात कि कोई इस चीज को डिनाई नहीं करता है कि BHEL की स्थापना यहाँ पे हुई, वो आज देश के अग्रणी स्थानों में और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है और माना जाता है। लेकिन क्या फिरोज जी इसके अलावा किसी और की बात कर पाए मध्य प्रदेश में? नहीं कर पाए। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि जब केंद्र सरकार होती है पूरे देश को देख के चलती है। और आज अगर ये कहते हैं कि ये आडंबर हो रहा है या प्रचार ज्यादा हो रहा है, महिमा मंडन बोल रहे हैं वो, महिमा मंडन बोल लीजिए आप उसको, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसकी आलोचना करने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय अगर उसका साथ देना चाहिए, न कि आलोचना करनी चाहिए। महिमा मंडन कोई किसी का नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है तो जनता को हर रूप में जानने का पूरा अधिकार है और वही किया जा रहा है। अब अगर आत्मनिर्भर भारत की बात अगर प्रधानमंत्री ने की है तो उस पे अगर उसको विलंबित धुन में बोलेंगे फिरोज जी तो और सरकाज़म करेंगे, उस पे आलोचनात्मक रूप में कटाक्ष करने की कोशिश करेंगे, तो वो कोई उचित नहीं है। आपको तो किसी भी देशवासी को खुश होना चाहिए कि भाई आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, देश में सभी चीजें बने, चाहे रक्षा उपकरण हो, हथियार हो, सारे देश में बनने शुरू हो गए, ज्यादातर हो गए, कुछ और हैं वो भी बनने शुरू हो रहे हैं। तो इसके बारे में आलोचना करना बड़ा आसान होता है, विपक्ष का काम है आलोचना करिए, लेकिन सकारात्मक रूप में आप सुझाव भी दीजिए और बेहतरी अगर कोई हो रही है तो उसकी भी तारीफ आपको भी करनी चाहिए और सरकार के साथ विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है प्रदेश के लिए और देश के लिए। तो ठीक है। तो फिरोज जी देखिए, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को मतलब आलोचना तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात हो रही है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि मध्य प्रदेश आगामी दिनों में सैन्य उपकरण बनाने के लिए भी यहाँ जो है यूनिट्स लगाई जाएगी। हालांकि अभी रेल कोच फैक्ट्री की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल में तैयार हो जाएगी। टाइम लिमिट भी बता गए हैं वो। अब देखिए, इसमें तो ये है कि जब देखेंगे 2 साल में होती या नहीं होती, उस पर तो आपकी भी नजरें रहेंगी। पर कर्नल ईसान कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसकी तो कम से कम तारीफ करिए। भाई, हमने कब आलोचना की? हम तो कहा कि कोई अगर हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई निवेश लेके आता है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी भी उसका सहयोग करेगी, जीतू पटवारी जी भी उसका सहयोग करेंगे कि वो निवेश जो है वो निवेश धरातल पे उतरे
और लोगों को रोजगार मिले। इस बात की तो किसी ने मना ही नहीं की। मैंने तो अपने शुरुआती कमेंट में ही यही बात की थी, बिल्कुल। और हम अभी भी कह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप आडंबर और महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि साहब वो BHEL के अलावा दूसरी कोई संस्था नहीं बता पाई कांग्रेस। बीना रिफाइनरी देख लीजिए आप, वर्ल्ड क्लास ओमान के कोलैबोरेशन से चलती है। जो है क्या पूरे देश में ऐसी कोई रिफाइनरी जो बीना रिफाइनरी के मुकाबले में हो? भिलाई स्टील प्लांट आप क्या दुनिया का एकमात्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जो काम सरकार को करना चाहिए, मैंने वही तो सवाल उठाया कि दो केंद्रीय मंत्री मिलके अगर इन केंद्रीय मंत्रियों से पूछा जाए और शिवराज सिंह जी से पूछा जाए कि आपने मेरे प्रदेश को केंद्र से ऐसी कौन सी इकाई दी है जिससे रोजगार मिलता, मेरे प्रदेश का महिमा मंडन होता, मेरे प्रदेश गौरवान्वित होता, नहीं है। कोई जानकारी नहीं है किसी के पास, ये भी नहीं दे सकते। या भोपाल में ही बता दें इन्होंने कोई शिक्षण संस्थान ही खोल दिया, उनके 30 साल से सांसद है। तो मेरा कहना सवाल ये है, कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि एक प्राइवेट आदमी ने निवेश कर रहा है, आप आए, आपका स्वागत है, आपने उसको बढ़ोतरी दी, आपका स्वागत है। लेकिन ये तो एक किसी निजी आदमी ने अपना निवेश किया है। जो काम आपका है वो कब करेंगे आप? सवाल ये है, हम इसी बात का सवाल कर रहे हैं कि जो काम आपका है वो कब करेंगे? दो केंद्रीय मंत्री मिलके, वो हमारे मुख्यमंत्री मिलके, तो आप क्या कौन सी ऐसी संस्थान है मध्य प्रदेश जो है 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी को देता है? और जब हम एक्सप्रेस हाईवे बात करते हैं तो 6-8 लेन हाईवे कोई दूसरा राज्य ले जाता है, कोई है ना कि किसी को किसी राज्य को कुछ मिल जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता, हम ठन गोपाल रह जाते हैं। हम एक वंदे भारत चला के जो है बड़ा खुश होते रहते हैं कि हमने वंदे भारत चलवा दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचना है कि वो लोगों के बीच वोट ही मांगता रहेगा या लोगों को कुछ देना भी। कर्नल ईसान, सीधा सवाल है फिरोज जी का कि भाई कुछ ऐसी तो बुनियाद रखी जाए जो याद की जाए कि केंद्र सरकार ने दी, इतने सारे केंद्रीय मंत्री सब मिलकर ही सही, एक ऐसा कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार में हुआ, या BHEL की बात कर रहे हैं, या जैसे फिरोज सिद्दीकी और बीना रिफाइनरी की बात करें, तो ऐसी कुछ ऐसा हो जाए कि लगे कि हाँ 29 के 29 सांसद दिए हैं और केंद्रीय मंत्री दिए हैं तो उसकी परिणति ये है। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट जो बॉडी है वो यहाँ पर स्थापित संयंत्र कर रही, तो ठीक है, वो उद्योग तो स्थापित करे तो स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो वो कर रहे हैं आपसे। देखिए, ऐसा है कि फिरोज जी जो कह रहे हैं, मैं उसी विषय पे आता हूँ। पहली चीज तो ये कि इन्होंने 3-4 बार ये बोला कि प्राइवेट कंपनी आके कर रही है। इस देश में पूंजीवाद और इस देश में निजीकरण की नींव किसने रखी, कब शुरू हुआ, इस पे थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। जब निजीकरण की शुरुआत हुई तो उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। खैर, उसके बाद निजीकरण में एक बाढ़ सी आई, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी उद्योगपति, भारत का ही उद्योगपति आकर कुछ कर रहा है तो उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक इसका सवाल है कि इतने सांसद दे दिए, देखिए ये दर्द है कांग्रेस का कि 29 के 29 सांसद कांग्रेस के एक भी नहीं है और पूरे के पूरे भाजपा के। ये किसी न किसी रूप में बाहर आता है, वही दर्द बाहर आता है। फिरोज जी ने गिनाया, पहले भोपाल पे मैंने प्रश्न उठाया तो भोपाल के साथ इन्होंने बीना और भिलाई स्टील प्लांट भी गिनवा दिया। कितने वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और क्या किया, ये 3 ही बता सक रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, और शैक्षणिक संस्थान की भी बात करूं तो इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, कौन सा राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान इन्होंने ले आए? अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, मध्य प्रदेश में जब से सरकार आई उसके बाद से भोपाल की बात करता हूं मैं सबसे पहले, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी आ गया, उसके बाद आईसर भी आ गया। इस तरह की संस्थाएं आई। वेल्लोर इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी एक ब्रांच भोपाल और सीहोर के बीच में खोली। ऐसा नहीं है, आप देखिए, पहले आप उस चश्मे को उतारिए विरोध वाले, खाली विरोध करने के लिए विरोध ना करें, थोड़ा सा इसको इस पक्ष से भी देखना चाहिए कि हम पूरा का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस, खाली क्रिटिक मत बनिए, थोड़ा सा उसका विश्लेषण अगर आप कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं,
तो उसके नहीं, बारे वो कह रहे हैं हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, सवाल वो जो उठा रहे, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि एक वंदे भारत शुरू कर दी, क्या अभी पिछले दिनों ग्वालियर से बेंगलोर के लिए ट्रेन नहीं शुरू हुई? तो और अभी भोपाल से लेकर पटना तक के लिए ट्रेन नहीं शुरू हो रही है, भोपाल से लेकर लखनऊ की ट्रेन नहीं शुरू हो रही है अक्टूबर के महीने से। चश्मा बदलना पड़ेगा फिरोज जी, आपको चश्मा बदलना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं एक मिनट मेरे को दीजिएगा, 10-20 सेकंड लूंगा मैं, बल्कि 10 ही सेकंड में। चलिए, चश्मा बदलना इस चीज के लिए जरूरी है कि जो सकारात्मक चीज हो रही है, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे केंद्र में राहुल गांधी जी हो, चाहे फिरोज जी हो, अगर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है तो उसकी तरफ, अपनी तरफ से आपको कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। आलोचना करना बड़ा आसान हो रहा है, जब धरातल पे जो कार्य हो रहे हैं उनको भी तो देखिए कि हाँ ये कार्य हो रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, विकास एक दिन में किसी ने भी नहीं खड़ा किया, न कि इतने वर्षों में कांग्रेस कर पाई और न कोई और कर पाएगा। ये एक निरंतर ये सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भाजपा कांग्रेस और विपक्षी दलों का, ये शाश्वत कॉन्फ्लिक्ट है। जी डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि ये जो द्वंद्व है ये सतत चलता रहेगा, बार पलटवार चलते रहेंगे, लेकिन यूं ही आधारशिलाएं रखी जाती रहेंगी और जो बातें हैं वो सामने आती रहेंगी? जो सत्ता पक्ष वो कहेगा कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत में कदम ताल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक, जब तक राजनीति रहेगी, जब तक वोटों की पॉलिटिक्स रहेगी, पब्लिक से वोट लेने हैं, तब तक तो ये पक्ष विपक्ष की जो खींचतानी चलती रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जो विपक्ष है वो अपनी आवाज हर मामले में उठाए, हर बात का, जो हर बात पे कुछ ना कुछ अपनी बात जरूर कहे, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उस तरीके से निरंकुश कभी ना हो पाए, जैसी कई बार हमने सुनने में आता है कई प्रदेशों में हो रहा है। जो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए वो जो आपने कहा सतत प्रक्रिया है, दोनों ने कहा, वो बस ये एक रिले रेस की तरह है। ऐसा नहीं है कि 400 मीटर की रिले रेस है तो एक आदमी को 100 मीटर तक दौड़ पाएगा। वो सारा कुछ कर लेगा, बहुत होशियार होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा 100 मीटर वाले में, लेकिन उसको फिर लकड़ी देनी है दूसरे को, फिर वो 100 मीटर दौड़ेगा, फिर तीसरे को देगा, फिर चौथा आदमी कंप्लीट करेगा। और ये रिलेस थोड़ी सी अलग है, इसमें कंप्लीट कभी नहीं होती है, लगातार एक जो पैटर्न है वो एक से दूसरे को पास होता है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, और प्रदेश और देश वहीं के वहीं रहेगा। एक बात तो ये है कि किसी भी हालत में कहीं पर भी कोई इति नहीं है, इति इसलिए नहीं हो रही है विकास को लेकर कि किसी ने कह दिया कि अब विकास चरम पर है, अब इसके अलावा जरूरत नहीं है। तो विकास लगातार चलना जरूरी है, और जैसे विकास भी चलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी, और बात के साथ साथ ये बार पलटवार भी चलता रहेगा। फिरोज जी कह रहे हैं कर्नल ईशान की थोड़ा चश्मा बदल दीजिए, मतलब जो देखने का नजरिया है उस चश्मे में थोड़ा दिक्कत है। देखिए, इन्होंने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये अर्जुन सिंह जी की देन है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जिसको MSCT कहा जाता था, ये कौन से सन में बना है मध्य प्रदेश में? इसकी सैंक्शन तो जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दी थी, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसा है कि जो जितने पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये तो सब कांग्रेस की देन है। हमारा कहना ये है कि जो सरकार है, कम से कम इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, कोई ऐसे संस्थान तो लेके आइए मध्य प्रदेश में जो हमको लगे कि ये उत्कृष्ट काम आपने किया है मध्य प्रदेश के लिए। भोपाल में इनके सांसद का, इनके 30 साल के सांसद एक सुलभ शौचालय का फीता काटते हुए दिख जाएंगे वो आपको। वो एक संस्थान नहीं बता सकते, जो संस्थान उन्होंने केंद्र सरकार से कोई योजना लाई हुई है। निशातपुरा का जो रेलवे कोच फैक्ट्री है, ये कांग्रेस की तो देन है, किसी और की देन है क्या ये? तो जो लोग नाम बदलने की सियासत करते हैं, दूसरे का नाम पोत के अपना नाम लिखने की जिनकी मानसिकता है, आप उनसे विकास की उम्मीद मत करिए। काम बोलता है। कर्नल ईशान, फिरोज जी का साफ कहना है काम बोलता है, ऐसे ब्रांडिंग करने से काम नहीं बोलता है। आप इवेंट बना देते हैं किसी चीज को, ये कह रहे हैं वो।
नहीं, थोड़ा सा इसमें शब्दों का फेर कर दिया है आपने भी। फिरोज जी ने ये नहीं कहा कि इवेंट नहीं, कह तो वो यही रहे, कंक्लूजन तो उनका यही है। कंक्लूजन आप ये निकाल लीजिए, लेकिन फिरोज जी जो कह रहे हैं, फिरोज जी कुछ और कहना चाहते हो तो बता दीजिए, शायद हम कुछ ज्यादा बोल गए हो। नहीं, 10 पैसे का काम करते हैं और 8 आने का प्रचार करते हैं। हाँ, यही बोल रहे थे वो। आपने अभी बोल दिया, ठीक है। देखिए, एम्स कौन लेके आया था भोपाल में? एम्स कौन लेके आया? देखिए, आप ये मत कहिए, मैंने पहले भी कहा, राजेश जी भी उस बात से सहमत हो रहे थे कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। अगर आपने कुछ किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं आगे। ये सोच गलत है, इसलिए चश्मा बदलने की जरूरत है। अगर आगे भी कार्य हो रहे हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, गद्दी पे आम नहीं जमाया जा सकता। आपने कितना किया ये धरातल पे दिख रहा है। हम उसको नहीं मना कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, ये तो हमने कहा ही नहीं। नहीं तो वो भी तो मना नहीं कर रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे, मतलब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हो रहा? नहीं, मेरी तरफ से मैंने कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही नहीं की। मैंने तो कहा कि हाँ भाई, BHEL की स्थापना यहाँ पे कांग्रेस के समय में हुई, भिलाई स्टील प्लांट की हुई, MSCT की हुई, ठीक है, मैंने उसकी आलोचना। अच्छा, फिरोज जी की मंशा शायद ये है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा लाया जाए कि जिससे लगे कि हाँ 1800 करोड़ का इन्वेस्ट करके फिर आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर विकसित मध्य प्रदेश और ये, इसलिए शायद वो एक दिन में आप चाहते हैं जिस तरह से अगर पहल कोई मुख्यमंत्री आज की तारीख में कर रहा है, उस तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा अगर एक, हाँ फिरोज जी देखिए, रीजनल कॉन्क्लेव भी देखिए, 6-7 रीजनल कॉन्क्लेव भी हुई। नहीं ठीक है, इतनी नाउम्मीदी नहीं ठीक है। मयन भाई इनको 1 मिनट चुप कराइए ईशान जी को। हाँ। मैं इनको ईशान जी को स्पष्ट बता दूं कि भाई साहब, विदेशी निवेश में मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि पूरे देश में 1 रुपए का निवेश आया और मध्य प्रदेश में 30 पैसे का आया। ये आप ही की सरकार की दी हुई जानकारी है, केंद्र सरकार की, हमारी नहीं है ये। तो अगर ये स्थितियां हैं कि मेरा प्रदेश जो नैसर्गिक संपदाओं की बहुलता है, लो एक शांति का टापू है, लो एक अच्छी श्रम शक्ति मध्य प्रदेश में है, भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हम देश का दिल कहलाते हैं, हम मध्य में हैं, उसके बावजूद भी, और हमारे पास रेलवे का आवागमन है। अगर आप उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो मध्य प्रदेश होके जाना पड़ता है। उसके बाद भी 25 साल से आपकी सरकार है और वो 1800 करोड़ रुपए की एक परियोजना लगाई, जो कि निसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके बाद आप उसको सीधा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और इसके दिशा में, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि यही एक छोटा सा सवाल है जो फिरोज सिद्दीकी जी की शायद ये उसको आप कब हल करेंगे? हाँ, कर्नल ईशान बोल रहे हैं कुछ। पिछले 25 साल में थोड़ी प्राकृतिक संपदा आ गई, लेबर फोर्स तो पहले भी था, आपने क्या कर दिया? आप अगर आलोचना पर ही आ रहे हैं तो आपने पिछला, आप बताइए आपने क्या किया? आज आप कह रहे हैं अगर एक कदम उठाया गया है, अगर कोई चीज आई है, उसकी आप तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन लगा देते हैं तो वो तारीफ का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जिन चीजों को आपने से ज्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके संपदा और सबकी बात की, पहले भी तो थी प्राकृतिक संपदा, आपने क्या किया? बिल्कुल, आप हमसे सवाल करिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का समय वैसे समाप्त हो गया, एक कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी का। डॉक्टर जौहरी जी क्या कहेंगे आप? इसका कंक्लूजन तो कुछ निकलने वाला नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा, उपलब्धियां सरकार गिनाएगी और गिनाना लाजमी सी बात है, जब करेगी तो गिनाएगी, विपक्ष कमियां खामियां गिनाएगा। नहीं, अभी देखिए, एक ना बदनावर जो धार में है वहाँ एक PM एपरल पार्क बन रहा है, अभी उसका 2-4 दिन में उसका उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। हाँ, PM भी आने वाले हैं। PM एपरल पार्क बन रहा है, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी योजना है, इतनी बड़ी। फिर उसके बाद सेक्टर 5 में, जो पीथमपुर का सेक्टर 5 है, वहाँ पर एक डिफेंस का बहुत बड़ा उद्योग आने वाला, रिलायंस जो कर रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा देखिए अब जो है वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका है औद्योगिकरण का। थोड़ा जल्दी, समय कम है। हाँ, ड्रोन बनाने वाली 6 कंपनियां हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। एक आखिरी बात बोलनी थी कि जो एक निजीकरण की आलोचना डॉक्टर ईशान ने करी, कर्नल ईशान ने, वो गलत है, क्योंकि निजीकरण ही सबसे अच्छी चीज है। आज सार्वजनिक जितनी हमने संपत्तियां बनाई थी सब घाटे में जा रही थी, जैसे ही निजीकरण होना शुरू हुआ सब अच्छी स्थिति आ गई। और चलिए, ठीक है, देश की तरक्की संभव है, ये बात पक्की है। तो स्थितियां ठीक, मतलब कांग्रेस का निर्णय जो है दूरदर्शी था उस समय सरकार का, ये कहना चाहते हैं आप?
पूरी दुनिया को देखते हुए सही निर्णय था। चलिए, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिरोज जी आपका, डॉक्टर जौहरी आपका और कर्नल ईशान आपका भी धन्यवाद। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अब जैसे कह रहे हैं ना कि डॉक्टर राजेश जौहरी जी के औद्योगिकरण का जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर चुका है, यानी कि अब आगे बढ़ चुका है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि लाजमी सी जाहिर सी बात है कि जो करेगा वो गिनाएगा भी, और विपक्ष का काम ही कमियां निकालना है तो वो कमियां भी निकालेगा। अब धरातल पर कब, क्या, कैसे, कहां, कितने दिनों तक आता है जो पूरा मामला है, उस पर भी हमारी नजर रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।